तो फ्रेंड्स, ये 3 स्लाइड है मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम चौथी स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में, कौन-सी ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी करेंगे और अलग-अलग ब्रांच के हम फादर भी देखने वाले हैं, उनकी बुक को भी देखेंगे, ठीक है? ये सब देखने वाले हैं। यहाँ तक 3 स्लाइड कंप्लीट हो गई थी। अब 4th स्लाइड चलने वाली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह है 4th स्लाइड यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी की कौन-कौन सी ब्रांच होती हैं? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, दूसरी ब्रांच है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं मैन एंड एनिमल्स की। मैन की पिक्चर ये है और डॉग की पिक्चर ये है। ऐसे ही बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की यानी पेड़ पौधों की। अब आ जाओ, ये पिक्चर है प्लांट की। फादर ऑफ जूलॉजी हैं अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब की एक बुक है, बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो अरिस्टोटल साहब हैं वो जूलॉजी के फादर हैं। जूलॉजी में स्टडी करते हैं हम जंतुओं की यानी एनिमल्स की, तो एनिमल्स से रिलेटेड नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें एनिमल से रिलेटेड है ये एनिमेलियम। और अरिस्टोटल साहब की जो पिक्चर है ये है और इनकी बुक ये है। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस साहब और थियोफ्रास्टस साहब की बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बॉटनी में हम स्टडी करते हैं पेड़ पौधों की यानी प्लांट्स की, प्लांट्स से रिलेटेड शब्द है प्लांटेरम, ठीक है। थियोफ्रास्टस साहब की पिक्चर ये है और इनकी बुक ये है हिस्टोरिया प्लांटेरम। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल साहब हैं और अरिस्टोटल साहब की पिक्चर ये है। अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, तो दोनों का आंसर ही क्या होगा? अरिस्टोटल। क्योंकि ये बायोलॉजी के भी फादर हैं और जूलॉजी के फादर भी अरिस्टोटल साहब हैं। तो यहाँ तक ये 4 स्लाइड कंप्लीट होती हैं। इन 4 स्लाइड में हमने साइंस के सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करी है। ये इंट्रोडक्शन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि साइंस से लेकर ये बायोलॉजी में कौन-कौन सी ब्रांच होती हैं, बायोलॉजी टर्म किसने दी थी, ठीक है? और बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है, साइंस जो आया है वो कौन-सी भाषा से लिया गया है, ठीक है? ये इस तरीके से हम सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब आगे से बात होगी सिलेबस की। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।